हेलो दोस्तों, मेरा नाम आशुतोष और आप देख रहे हैं ऐसे गेम। तो यहाँ पे राउंड 2 कंप्लीट हो गया है। मुझे रेगुलर डाउट आ रहा है आपका कि भैया राउंड 2 में अगर हम राउंड 1 में तो आपका आया ही था कि एक्सेप्टेड फ्रीज करने के बाद क्या करना है। मैंने वहां पे क्लियर किया क्या वो क्या करना है आगे। अब यहाँ पे फिर से आप पूछ रहे हैं कि भैया राउंड 2 में अगर मैं एक्सेप्टेड फ्रीज करता हूँ तो आगे के प्रोसीजर क्या क्या है, डिटेल में आप बताइए। ठीक है, तो वो सारे मैसेज का वो सारे कमेंट में रिप्लाई करना या फिर मैसेज में रिप्लाई करना मुश्किल है, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना देता हूँ कि आपको आगे क्या प्रोसीजर फॉलो करना होगा। मैं डिटेल में यहाँ बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखते रहिए। तो जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे आपको मैं बताने वाला हूँ पूरा डिटेल शेड्यूल की राउंड 2 में अगर आप एक्सेप्टेड फ्रीज करते हैं, ठीक है, तो बेसिकली आप जब आप एक्सेप्टेड फ्रीज करते हैं तो आपको क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करना होगा एडमिशन के लिए। ठीक है, तो मान लीजिए हमारा राउंड 2 में कोई कॉलेज मिल गया। ठीक है, आप अब ध्यान से सुनिएगा। राउंड 2 में हमारा कोई कॉलेज मिल गया, मैंने उस सीट को एक्सेप्टेड फ्रीज कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको एक मेल करना है। मान लीजिए कोई कॉलेज मिला, मान लीजिए हमें मिल गया आचार्य या फिर मान लीजिए मिल गया आरबी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। आपको उस कॉलेज को जाके उसका मेल आईडी लेना है, आपको कम्युनिटी के साइट पे मिल जाएगा या फिर उनके कॉलेज के साइट पे मिल जाएगा। ठीक है, तो उस मेल आईडी पे आपको मेल करना है कि उस मेल में आपको क्या क्या लिखना है मैं बताता हूँ। उस मेल में आपको लिखना है कि मुझे ये कॉलेज मिला है, इसको आप इंग्लिश में लिख सकते हैं। ठीक है, आई हैव गॉट दिस कॉलेज, आई हैव गॉट योर कॉलेज, आई हैव गॉट अ सीट इन योर कॉलेज, टेल मी द फर्दर प्रोसीजर आई हैव टू फॉलो। ठीक है, फर्दर प्रोसीजर क्या क्या फॉलो करना होगा एडमिशन के लिए। ठीक है, फॉर एडमिशन। ठीक है, और उसमें आप अटैच कर दीजिएगा आपका अलॉटमेंट लेटर और फी रिसिप्ट जो आपने कमेंट के थ्रू आप जब आप एक्सेप्टेड फ्रीज करते हैं तो आपके लॉगिन आईडी में आपको अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा और आपको फी रिसिप्ट आ जाएगा, तो उन दोनों को भी अटैच कर दीजिएगा। तो आई होप आपने क्लियर हो गया कि मेल में आपको क्या लिखना है। तो मेल में आपको लिखना है कि आई हैव गॉट द सीट, आई हैव गॉट अ सीट इन योर कॉलेज, टेल मी द फर्दर प्रोसीजर टू फॉलो फॉर एडमिशन। ठीक है, और उसमें आप अटैच कर दीजिएगा फी रिसिप्ट और अलॉटमेंट लेटर। बस ये लिख के आप मेल कर दीजिएगा, आपको कुछ घंटे के अंदर में वहां से मेल बैक आ जाएगा, उसमें सारे प्रोसीजर आपको दिए हुए रहेंगे। ठीक है, मैं प्रोसीजर को भी डिस्कस करूंगा आगे कि मोस्ट ऑफ द कॉलेज में क्या प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, उससे आपको क्लियरेंस आ जाएगी कि क्या करना होगा आपको आगे। ठीक है, उस चीज को लेकर आप रेडी हो जाएंगे। तो अगर मान लीजिए आपके पास मेल का तो ऑप्शन है ही जो कि कम्युनिटी के थोड़ा बताया गया है, बट जो मुझे सुनने को मिल रहा है बहुत सारे बच्चे ऐसे भी कर रहे हैं कि डायरेक्ट कॉल कर ले रहे हैं कॉलेज में और उनको वो बता दे रहे हैं प्रोसीजर, उसको वो फॉलो कर ले रहे हैं। ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हैं। मान लीजिए आप मेल का झंझट नहीं लेना चाहते, मेल करने का प्रॉब्लम नहीं लेना चाहते, उतना आप नहीं मतलब आपको उतना नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आप जब कॉलेज के साइट पे जाइएगा तो उनका कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, उस कॉन्टैक्ट नंबर को उठा के आप उनसे बात कर लीजिए कि आपको क्या क्या प्रोसीजर आगे फॉलो करना होगा उनके अकॉर्डिंग। ठीक है, वो आपको सारा प्रोसीजर बता देंगे, उसका समझ लीजिएगा और उस प्रोसीजर को फॉलो कीजिएगा। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि जो नॉर्मल प्रोसीजर जो फॉलो करवाया जा रहा है सभी बच्चों से सारे कॉलेजेस में लगभग। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो जैसे ही आप एक्सेप्टेड फ्रीज करते हैं, मेल करते हैं, आपको मेल बैक आता है, उसमें बताया हुआ रहता है कि उनके साइट पे आपको एक फॉर्म है सीईटी कमेंट के करके, वहां पे उस फॉर्म एडमिशन फॉर 2020-2021 बैच। ठीक है, उस सभी कॉलेज के उनके साइट पे वो फॉर्म दिया हुआ है, उस फॉर्म को आपको फिलअप करना है। उस फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद उस पेमेंट का ट्रांजैक्शन आपको ट्रांजैक्शन का डिटेल जो है भेजना पड़ेगा, या तो आप स्क्रीनशॉट लेके भेजें या फिर कैसे भी आप भेज सकते हैं। ठीक है, उस ट्रांजैक्शन डिटेल को भेजने के बाद उस फॉर्म को भरने के बाद वो आपको फर्दर प्रोसीजर कर देंगे। और जो डॉक्यूमेंट की बात रहा, तो डॉक्यूमेंट जो है बहुत सारे कॉलेजेस में ऐसा हो रहा है कि अपलोड करना है उनके साइट पे, बट मोस्ट ऑफ द कॉलेज क्या बोल रहे हैं कि आपको डॉक्यूमेंट लेके वहां इधर पहुंचना होगा या फिर आपको यहाँ से कुरियर करना होगा। तो आप जिस चीज में कंफर्टेबल है, मान लीजिए कुरियर में तो रिस्क है थोड़ा, अगर मान लीजिए इधर उधर कहीं हो जाता है रास्ते में, ठीक है, तो वो उसका रिस्क हो जाएगा क्योंकि आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं। ठीक है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है तो वो कहीं इधर उधर हो जाता है तो वो प्रॉब्लम करेगी। ठीक है, कहीं ना कहीं वैसे तो आपको एक डुप्लीकेट कॉपी मिल जाएगा इनकेस अगर वैसा होता तो आई होप ऐसा ना हो, बट देखिए सब केस को हम लोग लेके चलेंगे। ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, तो उसका बोर्ड ऑफिस से ले सकते हैं, बट वो रिस्की है। ठीक है, तो उस केस में क्या है कि आपको उन्होंने ऑप्शन दिया है कि आप कॉलेज जा सकते हैं। बहुत सारे बच्चों से मुझे ये सुनने को मिल रहा है कि वो बता रहे हैं कि उनको टाइम दे रहे हैं। अब आपसे पूछेंगे कि आपको कितना टाइम चाहिए ऑफलाइन रिपोर्टिंग के लिए, वहां डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए, डॉक्यूमेंट वहां जमा करने के लिए। ठीक है, अब बहुत सारे कॉलेज ऐसे भी हैं कि नहीं दे रहे हैं टाइम। तो उस केस में क्या है कि मान लीजिए आपको जो टाइम दे रहे हैं, ठीक है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि कुरियर से भेजने से अच्छा है कि आप उनको बोल दीजिए कि मेरे पास 1 महीने का टाइम है, मेरे पास 15 दिन का टाइम है, टिकट वगैरह आप देख लीजिए अच्छे से अभी। ठीक है, उसके बाद आप उनको बता दीजिए कि मुझे इतने दिन का टाइम है, उसके बाद वो क्या बोलते हैं वो आप देख लीजिए। देखिए, इसके बाद जो है फ्रीज करने के बाद आपका जो सारा प्रोसीजर होगा वो कॉलेज के द्वारा फॉलो किया जाएगा, फॉलो करवाया जाएगा। जो भी डाउट होंगे वो कॉलेज आपको सुनेंगे। ठीक
ठीक है, आपको कमेंट के यहाँ पे कुछ नहीं कर पाएगी, कमेंट के यहाँ फंक्टस ऑफिशियो बन जाती है, मतलब यहाँ पे सारा रोल जो होगा वो कॉलेज का होगा फर्दर रोल। ठीक है, तो कोई भी प्रॉब्लम होता है आप कॉलेज से कॉन्टैक्ट कीजिए, उनके कॉन्टैक्ट नंबर कॉल कीजिए, बात कीजिए, ठीक है, मेल कीजिए, ठीक है, सारा आपको वहाँ पे वो डिटेल देते रहेंगे। ठीक है, तो इस केस में अगर मान लीजिए कुछ टाइम दे रहे हैं तो आप ट्रेन का टिकट या फिर फ्लाइट का टिकट आप देख लीजिए कब आप पॉसिबल है आपको जाना, ठीक है, अपने हिसाब से। उसके बाद वो टाइम आप बता दीजिए कि मैं इतने दिन के अंदर आ सकता हूँ, और कॉलेज वाले भी डेट दे रहे हैं कि इतना 15 जनवरी या फिर 31 दिसंबर से पहले आपको जो है वहाँ रिपोर्ट करना है डॉक्यूमेंट के साथ। बेसिकली डॉक्यूमेंट वहाँ पे जमा करना है, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है, सारा मार्कशीट वगैरह, एसएलसी, ये सब कुछ वहाँ पे आपको जमा करना है। बाकी जो आपको रिपोर्टिंग होगा, एडमिशन होगा, क्लास स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, क्लास स्टार्ट हो जाएंगे इधर से ऑनलाइन रिपोर्टिंग से। बाकी जो डॉक्यूमेंट होगा वो आपको एक टाइम स्पैन दे रहे हैं, उसमें आपको वहाँ जमा करना होगा या फिर आपको कुरियर करना होगा। ठीक है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कुरियर करने से बेहतर है आप जो है वहाँ चले जाइए, कुछ टाइम लेके वो आप बात कर लीजिए। इनकेस अगर आपको वो टाइम नहीं दे रहे हैं तो आप बात कर लीजिए कि मैं नॉर्थ इंडियन हूँ, मैं नॉर्थ इंडिया से हूँ, मैं बिहार से हूँ, मैं यूपी से हूँ, मैं झारखंड से हूँ, तो मुझे टाइम लगेगा आने में बैंगलोर, 2-3 दिन लगेंगे, और टिकट भी अभी नहीं मिल रहा है, टिकट भी मिलने में टाइम लगेगा। तो उस केस में वो आपको बता देंगे कि क्या करना है फर्दर, उसके बाद क्या क्या ऑप्शन है। ठीक है, तो ये आपको प्रोसीजर फॉलो करवाया जा रहा है। उसके बाद आपको ये सभी चीजें जब आप कर देते हैं इन क्लास, तो वैसे आप जब फॉर्म जमा कर देते हैं, फॉर्म फिलअप कर देते हैं, उसके बाद ट्रांजिशन आईडी भेज देते हैं, उसके बाद वो आपको एडमिशन लेटर दे देते हैं, और उसके बाद आपको ऑनलाइन क्लास का लिंक दे देते हैं, तो उस क्लास उसी टाइम स्टार्ट हो जाएगा। बट आपको एक टाइम दे जा रहा है कि उसके बाद क्लास स्टार्ट होने के बाद इस टाइम तक आपको जो है डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रोसीजर यही है कि आपको पहले तो मेल करना है, फिर प्रोसीजर उस प्रोसीजर को फॉलो करना है, जो कि मैंने बताया कि फॉर्म भरना है, फिर ट्रांजेक्शन डिटेल भेजना, ट्रांजेक्शन करके पैसे के बाकी जो पैसे बचेंगे फर्स्ट ईयर के ट्यूशन फी वो भेज के आपको ट्रांजेक्शन डिटेल भेजना है, और आपको क्लास स्टार्ट हो जाएगा। बाकी डॉक्यूमेंट आपको जाके जमा करना पड़ेगा या फिर कुरियर से आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप इसके बाद आपके डाउट क्लियर हो जाएगा कि एक्सेप्टेड फेज के बाद क्या फुल डिटेल है, क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करना होगा, मैंने डिटेल में बताया। ठीक है, अगर आपको इसके अलावा कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछेगा, फिर मुझे आप इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं। तो बस उस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।